सुप्रभात। आज के संहिता वचन को आगे बढ़ाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सितम। कल हमने निदाने कारणानि अष्टौ पूर्वोक्तानि विभागशाः 8 कारण ज्वर के जो बताए उनको निदान स्थान में जाकर भी पढ़ा कि वातात पित्तात कफात, वात पित्तात वात कफात, और कफ पित्त से और सन्निपात से, और उसके बाद आगंतुज, ये 8वां देखा। तो ऐसे 8 कारण रीजंस हमारे पास है कि 8 निदान ज्वर के देखे। इस तरीके से प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रभाव और कारण, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद ज्वर के पूर्व रूप बताते हैं। आलस्यम नयने शास्त्रे जृंभणं गौरवं क्लमः ज्वलन आतप वायवंबु भक्ति द्वेषावनिश्चितौ अविपाक अस्य वैरस्यम। अविपाक अस्य वैरस्ये हानिश्च बलवर्णयोः शीलवैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। ये तरीके से ज्वर के लक्षण बताते हैं। तो आलस्य जब हम लोग देखते हैं तो आलस्य का मीनिंग शब्दकोश में अलसस्य भावाः अलसता, तंद्रा, आलस्य का पर्याय तंद्रा नाम से लिया है। मंदता, मंदता, मांद्यम, अग्निमांद्य उसको समझ सकते हैं। या फिर आलस्यम श्रम, श्रम गर्भाद्य जाड्यम जृंभा सीतादि श्रुतम इति उक्तो लक्षणो व्यभिचाराव भेदः। ठीक। तो मंदता माने क्रिया करने में मंदता, बहुत ही धीरे से करने वाला, जिसकी लगभग इच्छा नहीं होती है, वो किस तरीके से वो काम करेगा अगर आप जबरदस्ती उसको दे दो। तो आलस्य, मंद भाव को जानना होगा आलस्य से। और दूसरा मीनिंग है अलसस्य भावः। अलस, अलसक जो है वो आम से उत्पन्न होता है। नयने सासरे, न, नयन सोए श्राव, अस्र निकलना, या फिर सासरे, अस्र ये रक्त से निगडित है। तो आंखों की लाली, आंखों में आरक्तता, ये भी उसका मीनिंग हो सकता है। नयने सासरे या अश्रुपूर्ण नयन, ऐसा उन्होंने यहाँ लिखा है। लेकिन रक्तंत नेत्र जो कह सकते हैं। जृंभनम, जृंभा आती है, गौरव होता है, और क्रमः लिखा है तो वो क्लमः, पाठ भेद होना चाहिए उसका। यहाँ पर क्रमः है तो वो क्लम है एक्चुअली। तो क्लम जो होता है वो एक तरीके से गात्रों में जड़ता की जो भावना होती है, उनमें उसको क्लम कहा जाएगा। थक जाने के बाद जो हाथ पैर में एक तरीके से स्टिफनेस आ जाती है, उसको क्लम कह सकते हैं। ज्वलन आतप वायु अंबु भक्ति द्वेष अवनिश्चितो। तो ज्वलन का, आतप का, वायु का, अंबु का। ज्वलन मतलब अग्नि, आतप धूप, वायु पवन, अंबु जल, भक्त माने अन्न का द्वेष होगा। लेकिन ये अवनिश्चित होगा, माने कभी इच्छा होगी कभी नहीं होगी, ये तरीके से अनिश्चित रूप से अनिश्चित। भक्त द्वेषावनिश्चित अविपाक आस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो हो। अविपाक रहेगा, अविपाक
का मतलब इनडाइजेशन से आएगा। धातुओं में और जाठर अग्नि में दोनों जगह, या पंचभौतिक अग्नि जो भी अग्नि है, वहां पर पूरा पचन का कार्य आपको नहीं मिलेगा, वैमल्य नहीं मिलेगा, अविपाक अस्य वैरस्य रहेगा। तो अस्य वैरस्य में हमने देखा था कि मुख के लिए कोई प्राकृत रस नहीं है, कोई रस होना यही विकृति है। तो अस्य वैरस्यता मतलब कटुकास्यता, तिक्तास्यता, जो भी है, कोई रस उसमें होना, कोई कफ प्रधान में लवणास्यता होगी। ये तरीके से अस्य वैरस्य हानिश्च बल वर्णयो हो, हानि ही बल की, वर्ण की, हानिश्च बल वर्णयो हो, शील वैकृतम अल्पम च, ज्वर लक्षणम अग्रजम। और इस तरीके से शील वैकृतम मतलब वर्ण का फीका पड़ जाना, ऐसा मीनिंग लिया है। तो जो व्यक्ति का शील है उसमें वैकृतता आ जाती है। तो जिस तरीके का व्यवहार रूटीनली था, उस व्यवहार में विकृति आ जाएगी ज्वर के कारण। जो फोकस्ड व्यक्ति है वो फोकस नहीं कर पाएगा, डेडिकेटेड पर्सन डेडिकेशन नहीं दे पाएगा, फिजिकल एफर्ट्स लेने वाला व्यक्ति फिजिकल एफर्ट्स नहीं ले पाएगा। ये उसका जो शील था, डेली अनुकरण था, अनुचरण था, उसमें विकृति आ गई। शील वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। ये अल्प में, अल्पताह ज्वर के अग्रज लक्षण है, मतलब ज्वर के पूर्व रूप में, अल्प स्वरूप में इतने ही लक्षण हम लोग बता रहे हैं। तो ऐसा जब पूर्व रूपों की लिस्ट दी जाती है तो सबके सब होने चाहिए ऐसा नहीं होता है। एक जगह टीका में इस बारे में बोला गया है कि जब हम लोग पूर्व रूप की लिस्ट आपको बता रहे हैं, तब सबके सब पूर्व रूप अगर फुल फ्लेश्ड अपीयर हो जाएंगे तो शायद वो व्याधि स्वरूप ही प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए पूर्व रूप जब बताए जाते हैं तब उनमें से कुछ कुछ ही आपको प्रेजेंट हो, तभी उस अवस्था को आप पूर्व रूप मान सकते हो। और इन सभी रूपों, जो पूर्व रूप की लिस्ट है, इनमें अगर पूर्णांशता से व्यक्तता आ जाती है तो शायद वो व्याधि स्वरूप रूपावस्था को प्राप्त हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। तो यद्यपि निदाने अपि पूर्व रूपाणि उक्तानि तथापि यह प्रकरण वशात, यानी प्रायः प्रादुर्भवन्ति तानि पठ्यन्ते आलसम इत्यादि। तो जो प्रायः होते हैं वो यहाँ पे फिर से बताए गए प्रकरण वश के कारण प्रकरण आया है, तो फिर से बताया। तो जनरली एक निदान स्थान में जाकर उसके पूर्व रूप देखने चाहिए। तो ज्वर निदान में तस्यैमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा मुखवैरस्यं गुरुगात्रत्वम् अनन्नभिलाषाः चक्षुषोः आकुलत्वम्। तो चक्षुओं में आकुलता होगी। हम्म? अश्रावगमनम, अश्रु आना होगा। आकुलत्व अलग से बताया और अश्रु का आगमन अलग से बताया। निद्राधिक्य, अरति, किसी कार्य में ध्यान नहीं लगेगा। जृंभा आएगी बार बार। विनाम, विनाम मतलब एक तरह झुक के सोया हुआ, ये तरीके से विनमन। वेपथुहु, हाथ पैर में कंप आएगा। श्रम, भ्रम, प्रलाप, जागरण, रोमहर्ष, दंतहर्षाः, ये सभी लक्षण होंगे। श्रम थकान, भ्रम कोई उसको समझ में नहीं आएगा, प्रलाप करते हैं जोर वेग में बहुत सारे लोग। जागरण, रोमहर्ष, दंतहर्ष, शब्द, शीत, वात, आतप, सहत्व, असहत्व। कभी सहत्व आएगा कभी असहत्व आएगा शब्द के बारे में, ठंडे पवन के बारे में, या शीत के बारे में और वात के बारे में। कभी सहत्व आएगा कभी असहत्व आएगा। अरोचक, अविपाक, दौर्बल्य, दुर्बलता,
अंगमर्द सदनम, गात्राणाम सदनम, गात्रों में एक दर्द वाली पेनफुल भावना या जड़ता की भावना। अल्प प्राणता, बहुत जल्दी थक जाएंगे, इस एंगल से अल्प प्राणता, कोई कष्ट वाला काम इनसे नहीं हो पाएगा। दीर्घ सूत्रता, अल्प प्राणता दीर्घ सूत्रता, कोई काम अगर करने को बैठेंगे तो बहुत देर लगेगी, इसलिए दीर्घ सूत्रता। कंप्लीशन टाइम जो होता है वो बढ़ जाएगा, काम करने का जो एक 1 आवर में काम हो रहा था उसको करने के लिए 2-3 घंटे लगा देंगे, उसको दीर्घ सूत्रता कहा जाएगा। आलस्यम, उचितस्य कर्मणो हानि ही, उचित कर्म की हानि होगी। प्रतिपता स्वकार्येषु, खुद के कार्य के प्रति उनका लगाव नहीं रहेगा। गुरुनाम वाक्येषु अभ्यसूयता, गुरु जो बताते हैं वो भी मानने में थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा। अभ्यसूयता मतलब कर ही नहीं सकेगा ऐसा। गुरुनाम वाक्येषु अभ्यसूयता, या बड़े सेंटेंसेस कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। बालेभ्यः प्रद्वेषः, छोटे लड़के अगर नजदीक आते हैं, कोलाहल करते हैं, तो उनके प्रति प्रद्वेष निर्माण होगा। स्वधर्मेषु अचिंता, खुद को जो करना है उसके बारे में भी चिंता नहीं करेगा ज्वर का व्यक्ति। माल्य अनुलेपन भोजन परिक्लेशनम, इनके प्रति माला अनुलेप और इनके प्रति उसको क्लेश लगेगा, नहीं करना है मुझे। मधुरेभ्यश्च भक्ष्यभ्य प्रद्वेषः, मीठा भी नहीं मांगेगा, मधुर रस। फिर अम्ल लवण कटुक प्रियता च, लेकिन अम्ल लवण और कटु इन रसों की कामना करेगा, ये रस उसको पसंद आएंगे। इति ज्वरस्य पूर्व रूपानि भवन्ति प्राक संतापात, ये पूर्व रूप है संताप के पहला। अपि चैनम संतापार्थम अनुबध्नन्ति, और इसी इन लक्षणों से संतापार्थ व्यक्ति आप समझो, इसको अभी ज्वर आने वाला है। हम लोग बहुत सारे लक्षण व्यवहार में देखते हैं कि उस व्यक्ति के वर्तन को देखकर हमें पता चल जाता है कि हाँ अभी इसको ज्वर आने वाला है। तो वही लक्षण ये है संहिताओं में बताए हुए। चिकित्सा स्थान में कंसाइज करके बताए थे, यहाँ पर डिटेल्ड है। तो चक्षुषोवाकुलत्वम अश्रावगमनम निद्राधिक्यम अरति जुम्भा विनाम वेपथु श्रम भ्रम प्रलाप जागरण रोमहर्ष दंतहर्ष शब्द शीत वात आतप सहत्व असहत्व, सहत्व और असहत्व, अरोचक अविपाक दौर्बल्य अंगमर्द सदनम अल्प प्राणता दीर्घ सूत्रता आलस्यम उचितस्य कर्मणो हानि ही, उचित कर्म की हानि, खुद के कार्य गुरुओं का या गुरु वाक्यों में भी वो समझ नहीं पाएगा। इसकी टीका में जाएंगे तो ज्वर साधारण पूर्व रूपमाह पूर्व रूपाणी आगंतु अपि इति एके वदंती, तो आगंतु ज्वर में भी ये रूप रहे, पूर्व रूप रहेंगे। और अन्य लोग कहते हैं कि सिर्फ निज ज्वर के संप्राप्ति में ही ये पूर्व रूप आपको मिलेंगे, क्योंकि आगंतु में व्यथा भी पूर्व रूप होती है। आगंतुस्तु व्यथा एवं पूर्व रूपम, ये इन लोगों का कहना है। तो ठीक है। अत्रापि अनन्न अभिलाषा अरोचकोयोः पूर्ववत् भवेव भेदः, तो अनन्नभिलाषा और अरोचक ये भेद है दोनों टर्म्स में, ये हम जानते हैं। अनन्नभिलाषा मतलब खाने की इच्छा नहीं होना, और अरोचक उसमें रुचि नहीं होना, ये दो अलग बातें हैं। दौर्बल्यम शरीर बलहानि अल्प प्राणता च मानस बलहानि बोधव्या, तो टीकाकार का कहना है कि अल्प प्राणता मानसिक बल उसका कम हुआ है, शारीरिक नहीं। क्यों दौर्बल्यम मांसापचय, या फिर मांस का अपचय, इन दोनों बातों से आप अल्प प्राणता जानिए। दीर्घ सूत्रता चिरेन कार्य कर्तृत्व, बहुत देर से काम कंप्लीट होता है। ज्वर पूर्व रूपाणी भवंती प्राक संतापात इति छेदः, तो संताप आने के पहले ये पूर्व रूप रहेंगे, संताप छोड़कर सभी लक्षण रहेंगे। ज्वर रूप संतापात प्राक एतानि पूर्व रूपाणी भवंती इति अर्थः, वही अर्थ स्पष्ट है कि संताप आने के पहला पूर्व रूप रहेंगे, उसके बाद रूप अवस्था में चला जाएगा। अपि च संतापार्थम अनुबध्नन्ति इति अनेन प्रव्यक्ते अपि ज्वरे,
तो संतापार्थम अनुबध्नन्ति इत्यनेन प्रव्यक्ते अपि ज्वरे कानिचित् पुरुरूपाणि मुखवैरस्य अरुच्यादीनि भवन्ति इति दर्शयति। ओके, तो संताप के बाद भी संतापार्थम अनुबध्नन्ति, तो अनुबध्नन्ति मतलब वो आगे रहते हैं, कुछ लक्षण आपके रूपावस्था में भी रहते हैं। पूर्व रूप के लक्षण रूपावस्था में या तो सिवियरिटी में बढ़ते हैं, पूर्ण रूप से व्यक्त होते हैं, ये भी बात होती है। और यहाँ पर ये बताते हैं कि पूर्व रूप के कुछ लक्षण आपको रूपावस्था में भी रहेंगे। न चैवं पूर्व रूप अनुवृत्त अरिष्टत्व वाच्यम, तो यहाँ पर उसको अरिष्टत्व नहीं समझना है, ठीक है। यतः सर्वपूर्व रूपाणाम अतिमात्रानुवर्तत्व रिष्टमुक्तम, तो कहीं पर ये वचन आया है कि सभी पूर्व रूप अगर अतिमात्रा में अनुवर्तन करेंगे तो उसको अरिष्ट समझा जाना चाहिए। वचनम ही पूर्व रूपाणी सर्वाणी जरोक्तानी अतिमात्रया, तो पूर्व रूप जो है ज्वर के, वो अगर अतिमात्रा में आते हैं, यम विंशति विशत्येनम मृत्यु ज्वर पुरुषरः, तो जिस व्यक्ति में आपको पूर्व रूप ये अति मात्रा में दिखेंगे तो वो ज्वर उस व्यक्ति में मारक होगा। ये हमने इंद्रिय स्थान अध्याय 5 में कहा था। किंवा अस्य श्लोकस्य अन्य एवार्थः तम इंद्रिये वक्ष्यामः, तो इसी श्लोक का दूसरा भी मीनिंग है जो हम आपको बताएंगे, यहाँ पर बताते हैं, वो आप समझिए। अस्य श्लोकस्य अन्य एवार्थः तम इंद्रिये वक्ष्यामः, तो इसी श्लोक का जो अनुबध्नन्ति कहा है पूर्व रूप की अवस्था में, उसी का दूसरा मीनिंग आपने इंद्रिय स्थान में समझना है कि इनमें से कुछ रूप अवस्था तक भी कैरी फॉरवर्ड होंगे कुछ लक्षण, लेकिन अगर उनमें से बहुत ज्यादा मात्रा में सभी पूर्व रूप अगर उस व्यक्ति में आपको विजिबल होते हैं तो वो ज्वर उस व्यक्ति के लिए मारक होगा। ये हमने इंद्रिय स्थान में आगे का मीनिंग आपको बता के रखा है। ये भी उसका दूसरा मीनिंग है, ऐसा आप जानिए। न चारुच्चादीनां व्यक्त ज्वर भावित्वेन पूर्वरूपत्वं हन्यन्ते, ये तो लिंगांतर युक्तानि अरुच्चादीनि लिंगानि भवन्ति लिंगांतर विरहितानि तु पूर्वरूपाणि, तो अरुचादि जो व्यक्त ज्वर भावित्वेन पूर्वरूपम त्वं हन्यन्ते, तो जब ज्वर व्यक्ति हो जाएगी तब जो अरुच्चादि लोग हैं, अरुच्चादि लक्षण हैं, वो पूर्व रूप नहीं होते, क्योंकि यही कहा है ना हमारे दोनों जगह पर, चिकित्सा स्थान और निदान स्थान दोनों में कहा प्राक संतापात, संताप आने के पहले तक ही इनको पूर्वावस्था है। जैसे ही ज्वर आ जाएगा, संताप लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, वैसे ही उसका रूप अवस्था हमें जाननी है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग वापिस चिकित्सा स्थान में जाते हैं। क्योंकि कुछ बातें जो है वो डिटेल हमें दी है चिकित्सा स्थान में, चिकित्सा स्थान से भी डिटेल आपको वहां मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो लक्षण दिए थे, यहाँ पर कोई भी प्राक संतापात ये वर्ड यहाँ नहीं मिलेगा आपको, है ना। शील वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम, ये बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर प्रकरण वशात आपको सिर्फ फिर से बताया, लेकिन डिटेल में जो बताया वो निदान स्थान में, इसलिए हम लोग निदान स्थान में जाकर आए। तो आगे बढ़ते हैं। केवलम स मनस्कम च ज्वर अधिष्ठान उच्यते शरीरम, कॉमा है, बल कालस्तु निदाने संप्रदर्शिता, तो ज्वर का अधिष्ठान बताते हैं मन के साथ शरीर। केवलम समनस्कम च ज्वर ज्वर अधिष्ठान उच्यते शरीरम, शरीरम समनस्कम केवलम ज्वर अधिष्ठान उच्यते, तो केवलम इति कृत्स्नम, केवल का अर्थ कृत्स्न पूरा, केवलम समनम और केवलम शरीरम पूरा शरीर और पूरा मन, तेन बाह्य इंद्रियाणाम अपि अवरोधा, तो बाह्य इंद्रिय भी उसमें आ गए, है ना, शरीर में ही बाह्य इंद्रियों का समावेश हो जाएगा। अनेन देह मनसी अपि अवश्यम ज्वरेन तप्येते इति उक्तम, तो देह और मन अवश्य ही तपेगा, तप्येते इति उक्तम। बलस्य अभिवृद्धि लक्षणस्य ज्वर अभ्यागमन
लक्षणस्य वा कालो बलकालाः स च निदाने दिवसांते घर्मांते जरणांते वा ज्वर आगमन अभिवृद्धि वा। तो जो बल कालस्तु निदाने संप्रदर्शिताः ये कथन है उसकी टीका है कि जो बल बल मतलब अभिवृद्धि लक्षण, जब ज्वर कब बढ़ेगा, ज्वर को बल प्राप्ति कब होगी, मतलब ज्वर का वेग बढ़ेगा, तब हम ज्वर का बल बढ़ा ऐसा कहेंगे। और अभ्यागमन लक्षण से वा कालो बल काला, जब ज्वर उत्पन्न हो रहा है, संताप लक्षण जब आ रहा है, तब उसको ज्वर का बल काल जानेंगे। और ये हमने निदान स्थान में बताया है, दिवसांते घर्मांते जरणांते वा ज्वर आगमन अभिवृद्धि वा। तो ये टाइप वाइज होगा, दिवस के अंत में, घर्म के अंत में, धूप के अंत में, और जरणांते आहार पचन के लास्ट अवस्था में ज्वर की आगमन होता है या अभिवृद्धि होती है, या तो ज्वर अपीयर होता है या ज्वर का वेग बढ़ता है, इन दोनों में से कोई लक्षण उत्पन्न होगा। तो ये है, हम लोग निदान स्थान को पैरेलल रखते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर जब पूर्व रूप हमने देखे, ये हमने पूर्व रूप देखे थे, उसके बाद एक ही कशो यहाँ पर नहीं बताए, वात पित्तादि भेद नहीं बताए। और ये जो बताया, हम्म, यहाँ पर अध्याय निदान स्थान का खत्म होता है। ठीक है, हम यही रहते हैं। तो बलकाल हमने निदान में बताया था, ये तरीके से आगे जा सकते हैं। तो ज्वर का अधिष्ठान संपूर्ण शरीर और संपूर्ण मन है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और जैसे टीका में कहा कि अपि अवश्यम देह मनसी अपि अवश्यम ज्वरेन तप्यते इति उक्तम। तो ज्वर जब जब आएगा तो मन के साथ शरीर होगा उसका अधिष्ठान, ये आप ध्यान में रखिए। प्रैक्टिकली ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर में ज्वर होने के बाद हम लोग उस पर्सन से एक्सपेक्ट करें कि वो हमसे बात करे, ये नहीं हो पाता। ज्वरित व्यक्ति का मन और शरीर दोनों उसमें इन्वॉल्व है। ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसाः ज्वरेन आविशता भूतम न ही किंचित न तप्यते। तो दो बार निगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया। ज्वर का प्रत्यात्मिक लिंग है, संताप होगा देह और मानस का, वही बात फिर से दोहराई यहाँ पर कि प्रत्यात्मिक लिंग है संताप होना, और देह और मानस दोनों का। तो और ज्वर से जब आवेश आ जाएगा, ज्वर का जब आवेश आ जाएगा भूत में, व्यक्ति में, नहीं किंचित न तप्यते, ऐसा कोई भाव नहीं रहेगा जिसका ताप नहीं होगा शरीर में। पहले श्लोक में भी वही बताया कि केवलम समनस्कम से ज्वराधिष्ठान उच्यते शरीरम। तो शरीर के साथ मन भी उसका अधिष्ठान है, वहां ताप उत्पन्न ही होगा, बाह्य इंद्रिया भी उसमें आ जाएगी। और वही वचन को दूसरे एंगल से बताते हैं कि प्रत्यात्म लिंग है ज्वर का, कि देह और मानस का संताप होगा। और ज्वर का आवेश जब शरीर में होगा तो नहीं किंचित न तप्यते, कुछ भी भाव ऐसा नहीं बचेगा जिसका ताप नहीं होगा। तो ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम इत्यादि नाम आत्मलक्षण माह।
तो आत्मलक्षण क्या है ज्वर का? पहले पूर्व रूप बताए, अभी आत्मलक्षण बताते हैं। आत्मलिंगमिति अव्यभिचारी लक्षणम, ऐसा लक्षण जो उसी का आइडेंटिटी मार्कर होगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ ये ज्वर है, ये कुष्ठ है। हर एक व्याधि का जो प्रॉपर लक्षण होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वैसा ही ज्वर का प्रत्यात्मक लक्षण है संतापो देह मानसाह। तो अभी यह संताप शब्देन सामान्येन पीड़ा वक्तव्या, तो संताप शब्द से सामान्यता पीड़ा आपको जानना है। जो साच, जो देह विशेषेण, देह विशेषणाभिधानात् अपलक्षणैव भवति। तो ये देह विशेष अभिधान से होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनसी तु तथा च इंद्रियेषु देह गुण गृहीतेषु वैचित्यादि रूपा। तो देह के बारे में ताप लक्षण से ही आपको पता चलेगा। जो संतापो देह मानसा कह रहे हैं, तो हाथ लगा के समझ जाओगे कि देह में ताप है। लेकिन मन में ताप है ये कैसे समझोगे? मनसी तु तथा च इंद्रियेषु देह गुण गृहीतेषु वैचित्यादि रूपा। तो जो इंद्रियों के अर्थ देह गुण गृहित हो रहे हैं, देह गृहित कर रहा है इंद्रियों से, वो वैचित्यादि रूपा रहेंगे। तो वहां पर आपको इंद्रियों में वैचित्य, या मन में या उस व्यक्ति में वैचित्य लक्षण मिलेगा। उसका ध्यान नहीं उस तरफ, आप उनसे जो कह रहे हो वो कर्ण से जाकर उनके मन तक, मन के द्वारा बुद्धि तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है आप उसको क्या दिखाने जा रहे हो, क्या स्पर्श हो रहा है, इस बारे में उसका भाव नहीं है, उसका चित्त वहां पर स्थिर नहीं है, चित्त दूसरी ही कहीं और है। इसको कहेंगे वैचित्य अवस्था। इत्यादि ग्रंथ वक्तव्या ज्ञेया, ये तरीके से आप मानस संताप को जानिए। ज्वर प्रभावे संतापो अचिंत्य कार्यतया उक्ता। तो ज्वर प्रभाव में संताप ये किस तरह आया है? इसका अचिंत्य कार्यतया उक्ता, ये अचिंत्य कार्य है ज्वर का। आप उसका चिंतन करके समझ नहीं पाते हो कि संताप कैसे उत्पन्न हुआ। ये प्रभाव से है, ज्वर का प्रभाव है कि इसमें ताप होता है। और इसीलिए ज्वर अव्यभिचारेण त्वनिति विशेषः, और ये ज्वर के साथ हमेशा संताप रहता है। इसलिए अव्यभिचार मतलब अकेला ज्वर कहीं जाएगा ही नहीं, दूसरे लक्षणों को लेकर जाएगा ही नहीं। ज्वर के साथ हमेशा संतापो देह मानसाह ये लक्षण होता है। अन्य तु अरुच्यादि उक्ता संतापः प्रभावो भवति। तो अन्य लोगों का विचार है, वो सुनते हैं। अरुचि, अरुचि से युक्त संताप ये प्रभाव होता है, ऐसा अन्य लोगों का कहना है। या फिर अरुच्यादि रहित आत्मलक्षणम भवति, तो अरुचि से भी रहित आत्मलक्षण होगा, ये अन्य मत है। संतापस्य प्रत्यात्म लक्षणत्वे हेतुमाह, तो संताप ही प्रत्यात्म लक्षण कैसे बना उसके बारे में बताते हैं। ज्वरेण इत्यादि, ज्वर, ज्वरेण से बताते हैं। तो संताप ये ज्वर का प्रत्यात्मिक लिंग कैसे हुआ उसके बारे में बताते हैं। भूत शब्देन सर्व प्राणी न उच्चन्ते, तो कोई भी प्राणी इस संसार में जो है वो इस शब्द में आ गया, सभी प्राणी। ततश्च ज्वरेन भूतम आविशता, तो जब भूत में या प्राणियों में ज्वर का आवेश होगा, न किंचित मनुष्यादि न तप्यन्ते, तो कोई मनुष्यादि ऐसा नहीं कि जो जिसका ताप नहीं होगा, किंतु तप्यंत एव, मतलब ताप होता ही है। तो ततो ज्वर व्यभिचारितया ज्वरात्म लक्षणम एव तदुपपन्नम इति भावः, तो इसी एंगल से हर बार ताप होता ही है, इसलिए ज्वर के साथ अव्यभिचारी रूप से उपस्थिति जिस ताप की है उसको ही हमने ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण बताया, यही भाव है। अत्र पक्षे गजादिषु अपि, और इसी एंगल से गजादिषु अपि कूटपाक कलादि शब्दाभिधेयेषु ज्वरेषु अंतर्दाह रूपा वेदना भवति इति ज्ञेयम्। तो गज में जो ज्वर होता है, तो ये कूटपाक नाम का ज्वर है, गजादि में होने वाला ये नाम है उसका, कूटपाक। तो ये वहां पर इन ज्वरों में भी अंतर्दाह रूप वेदना भवती,
वहां भी अंतर्दाह रूप वेदना होती है, मतलब ताप होता है। किंवा अत्र देह संतापो मिलितो वा पर्यायेन वा ज्वरात्मलिंगम भवेताम न तावत् पर्यायेन तथा ही सति क्वचिज्वरे देह संताप एव क्वचिज्वरे मन संताप एव भवति इति वाच्यम। तो प्राणियों में भी ऐसा होगा, ये बताने के बाद दूसरा और मीनिंग आपको बताते हैं कि देह संतापो मिलितो, ऐसा है कि देह और मानस का संताप होगा, ये मिलित स्वरूप में होगा, या एक ही कोई संताप होगा। ये भी भाव आप समझ सकते हो कि देह का संताप है या मानस का संताप है, ये ऑप्शन से होगा, लेकिन संताप जरूर होगा, ये बताते हैं। तो कोई ज्वर में सिर्फ देह संताप, कोई ज्वर में सिर्फ मन संताप, ऐसा भी आप जान सकते हो। ततश्च अनयोः व्यभिचारात् न व्यभिचारी लिंगत्वं तस्मात् मिलितानेव देह मन संताप आत्मलक्षणं ज्वरस्य इति वाच्यम्। एवं व्यवस्थिते कस्मात् सर्वज्वरेषु देह मनस्तापो भवत इति आह ज्वरेण इत्यादि। ओके। ज्वरेण भूतमाविशा नहीं किंचित शरीरम मनो वा न तप्यन्ते। तो ज्वर से भूतों में जब ज्वर आवेश होगा, वही सेंटेंस रिपीट है कि शरीर और मन, इनमें से कोई भाव नहीं जिसका ताप नहीं होगा, किंतु तप्यत एव अतो देह मनस्तापः सर्वज्वरेषु उपपन्न इत्यर्थः। इसीलिए देह और मनस्ताप दोनों वो उसमें रहेंगे। अस्मिंश्च पक्षे शारीर मानस ज्वर भेदोपदर्शने शारीरो जायते पूर्वं देहे इत्यादि नाम शारीरस्य यद् देह मात्राश्रयत्वं मानसस्य यन् मनोमात्राश्रयत्वं वक्तव्यं तत् सूक्ष्मकाल अभिप्रायेण तस्मिंश्च सूक्ष्मकाले ज्वर उभयातापको अपि अंतर उत्पद्यमानो उभयतापित्व धर्मापेक्षया भवति एव देह मनस्तापि यथा प्रथम क्षणोत्पन्नं द्रव्यं निर्गुणं अनंतर उत्पद्यमानं सगुणं द्रव्यम उक्त्वं द्रव्य लक्षणे। हाँ, तो शारीर और मानस दो ज्वर हमने बताए थे। उसमें मानस रोग में या फिर शारीरो जायते पूर्वम देहे, ऐसा एक जगह बताया कि शरीर में पहले ज्वर उत्पन्न होगा और फिर वो मन को ताप उत्पन्न करेगा, ऐसा लक्षण हमने वहां बताया है। मन के बारे में पहले मन में ताप उत्पन्न होगा, बाद में शरीर में उत्पन्न होगा, ऐसे लक्षण हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर ये जो ज्वर का है, उभय तापित्व आने में एक सूक्ष्म काल का भेद है। मतलब पहले मन में उत्पन्न हुआ और तुरंत शरीर में उत्पन्न हो गया, मतलब दोनों में ताप उत्पन्न हुआ। तो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे द्रव्य में हमने बताया कि पहले जो द्रव्य उत्पन्न हुआ, प्रथम लक्षण उत्पत्ति हुई, उस द्रव्य को आपने निर्गुण बोला था। और उसके बाद जो उत्पन्न हुआ नेक्स्ट स्टेज उसकी जो रही, उसको आपने सगुण माना। प्रथम उत्पत्ति जो है वो निर्गुण कही गई, और उसका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट हुआ, उसको सगुणावस्था प्राप्त हो गई। ये तरीके से पहले जो उत्पन्न हुआ, शारीर हो या मानस हो, वो अलग है, और उसके बाद उसने दोनों में ताप निर्माण किया। ये लक्षण इस एंगल से हमने कहा कि बाद में जो भी लक्षण आता है वो देह और मानस में ताप निर्माण करता है। ये हमें अच्छे से यहाँ पर समझाया। तो ज्वरेण आविशता भूतम नहीं किंचित न कप्यते, कोई भाव में ताप नहीं होगा। टेम्परेचर को देखते हैं हम लोग ताप के एंगल से, और उसका थोड़ा ब्रॉड अगर करने जाए तो मानस लक्षणों में वैचित्र्य जो आता है, कोई मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कई बार कोई चीज करने में मन नहीं लगता है, खाने में मन नहीं लगता है, जैसे पूर्व रूपे में बताए, उसको भी आप ताप मानो। तो सिर्फ टेम्परेचर रेज ये ही ताप कहलाएगा, ऐसा नहीं। जो भी पीड़ा हो रही है इंद्रियों के लेवल पर, शारीर के लेवल पर, ये सभी हमें ताप इस कैटेगरी में ही समझना पड़ेगा। और इसीलिए ज्वर का प्रत्यात्मिक लक्षण संतापो देह मानसाहा, देह और मानस दोनों में संताप लक्षण उत्पन्न होना, ये समझना पड़ेगा। तो ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम, यहाँ पे हमने समझा ज्वर का प्रत्यात्म लिंग, और कोई भी भाव शरीर में का नहीं रहता जिसमें ताप उत्पन्न नहीं होता ज्वर उत्पन्न होने के बाद।
पूर्व रूप के बाद ये बताते हैं, और इसीलिए संताप को ज्वर का प्रत्यात्मक लक्षण बताते हैं। और इसके बाद ज्वर के विधि भेद या ज्वर के अलग अलग एंगल से भेद बताते हैं। ये भेद हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहाँ रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।